Assalamu alaikum students. Today we will start from chapter number 1, section number 2, which is plate tectonics. Let's see question number 1. What are tectonic plates? Name the 7 major plates. This question has 2 parts. The first part is what are tectonic plates, and the second part is name the 7 major plates. Now open page number 6. The answer of question number 1 starts from this line. The lithosphere is not a single mass but is broken into numerous segments called plates which move over the asthenosphere. Lithosphere क्या होती है? Solid layer of rock. asthenosphere क्या होती है? Soft layer of rock. lithosphere asthenosphere के ऊपर होती है. lithosphere एक सिंगल मैस नहीं है बल्कि टूटती है बहुत से सेगमेंट्स में, बहुत से पार्ट्स में. इन पार्ट्स को क्या कहते हैं? प्लेट्स. नाउ आई टेल यू द नेम ऑफ 7 मेजर प्लेट्स. देयर आर 7 मेजर प्लेट्स. द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, द साउथ अमेरिकन प्लेट, द अफ्रीकन प्लेट, द पैसिफिक प्लेट, द यूरेशियन प्लेट, द इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, द एंड द अंटार्कटिक प्लेट. The answer of question number 1 starts from this line, the lithosphere, and it will end at Antarctic plate. Let's see question number 2. What is meant by Pangea? In its answer, we will describe the meaning of Pangea. Now open page number 6. The answer of question number 2 starts from this line. The present locations and shapes of the continents are not the same as they were about 225 मिलियन ईयर्स अगो. कि ये जो हमें कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन और शेप आज नज़र आती है ये 225 मिलियन साल पहले ऐसी नहीं थी. एट दैट टाइम दे वर ज्वाइंड टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लैंड मैस कॉल्ड पेंजिया मीनिंग सुपर कॉन्टिनेंट. आज से 225 मिलियन साल पहले क्या था? ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे एक सिंगल लैंड मैस की फॉर्म में. वो सिंगल लैंड मैस क्या कहलाती थी? पेंजिया, मतलब सुपर कॉन्टिनेंट. तो पेंजिया क्या है? आज से 225 मिलियन साल पहले सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट, और वह सुपर कॉन्टिनेंट क्या कहलाता था? पेंजिया. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ लोरेशिया एंड गोंडवाना. Now open page number 7. The answer of question number 3 starts from this line. The supercontinent broke up around 200 million years ago into two major land masses, Laurasia and Gondwana. सुपरकॉन्टिनेंट जो था 200 मिलियन साल पहले टूटा किसमें? 2 मेजर लैंड मैसेस में, लोरेशिया एंड गोंडवाना. लोरेशिया ड्रिफ्टेड नॉर्थवर्ड्स and broke up further into North America and Eurasia, Europe and Asia. लोरेशिया नॉर्थ वाली साइड पे मूव किया और उसके बाद क्या हुआ? मज़ीद टूटा किसमें? नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया में, यूरोप एंड एशिया. 225 मिलियन साल पहले हमारी अर्थ ऐसी थी, कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे. 225 मिलियन साल पहले क्या था? एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जो क्या कहलाता था? पेंजिया. उसके बाद 150 मिलियन साल पहले अर्थ इस तरह से थी, कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलग होने लगे. उसके बाद 100 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ इस तरह से थी, थोड़े और कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर जाने लगे, और टुडे अर्थ इस तरह से है, कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर दूर हैं. और आज अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. Similarly, the southern landmass Gondwana broke up into South America, Africa, Antarctica, Australia and India. Southern landmass Gondwana मज़ीद टूटा किसमें? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में. इन सपोर्ट ऑफ दिस थेरी वेजनर कौन है? अल्फ्रेड वेजनर वो है जिसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी दी थी. इसने बताया था कि 225 मिलियन साल पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जो पेंजिया कहलाता था, और फिर 200 मिलियन साल पहले सुपर कॉन्टिनेंट टूटा किसमें? लोरेशिया एंड गोंडवाना में, और फिर लोरेशिया मज़ीद टूटा किसमें? नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया में, और गोंडवाना टूटा किसमें? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में.
अब वेजनर ने क्या किया, वेजनर ने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए क्या पेश किए, बहुत से एविडेंस पेश किए। वेजनर प्रेजेंटेड सेवरल पीसेज ऑफ एविडेंस इंक्लूडिंग द मैचिंग शेप्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, टाइप्स ऑफ रॉक एंड फॉसिल्स। वेजनर ने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए बहुत से एविडेंस पेश किए, सबूत पेश किए। उसके एविडेंस किस पे मुश्तमिल थे, शेप्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, टाइप्स ऑफ रॉक एंड फॉसिल्स ऑफ स्पीशीज़ ऑन सेपरेट कॉन्टिनेंट्स। वेजनर ने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए बहुत से सबूत जो दिए वो किस पे मुश्तमिल थे, शेप्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स पे, टाइप्स ऑफ रॉक पे और एंड फॉसिल्स ऑफ स्पीशीज़ इन सेपरेट कॉन्टिनेंट्स पे। द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 starts from this line, the supercontinent, and it will end at and fossils. Let's see question number 4. What is a fault? Now open page number 7. The answer of question number 4 starts from this line. A fault is a fracture in the earth's crust. फ्रैक्चर कहते हैं क्रैक को। अर्थ क्रस्ट में क्रैक फॉल्ट कहलाती है, अर्थ क्रस्ट में दरार फॉल्ट कहलाती है। यू कैन सी हेयर फॉल्ट इन द USA। ये क्रैक नज़र आ रही है आपको, ये क्या कहलाती है, फॉल्ट। द टू डिस्प्लेस सेक्शंस आर फ्री टू मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। अब जब फॉल्ट क्रिएट होती है तो जो दो डिस्प्लेस सेक्शन होते हैं, डिस्प्लेस सेक्शंस उन हिस्सों को कहते हैं जो अपनी पोजीशन से मूव करते हैं। तो जो दो डिस्प्लेस सेक्शन होते हैं वो दो हिस्से जो अपनी जगह से अपनी पोजीशन से मूव करते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होके। द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट्स फ्रॉम दिस लाइन। अ फॉल्ट इज़ अ फ्रैक्चर, इट विल एंड एट ऑफ वन अनदर। सिंपल वर्ड्स में फॉल्ट है क्या, अर्थ क्रस्ट में फ्रैक्चर फॉल्ट कहलाती है, अर्थ क्रस्ट में क्रैक, अर्थ क्रस्ट में दरार फॉल्ट कहलाती है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज़ अ डिप स्लिप फॉल्ट? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। Now open page number 8. The answer of question number 5 starts from this line. If movements of rocks are vertical or inclined, they are categorized as dip slip faults. कि अगर रॉक्स की मूवमेंट वर्टिकल हो या इंक्लाइंड हो, इंक्लाइंड इस फॉर्म को कहते हैं, वर्टिकल हो या इंक्लाइंड हो तो इनको क्या कहते हैं, डिप स्लिप फॉल्ट्स। मूवमेंट अलोंग डिप स्लिप फॉल्ट्स कैन बी आइदर अप और डाउन द फॉल्ट प्लेन। डिप स्लिप फॉल्ट्स में मूवमेंट्स जो होती हैं वो या तो अपवर्ड हो सकती हैं या डाउनवर्ड हो सकती हैं। बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट मूवमेंट्स दे आर फर्दर रिकॉग्नाइज्ड एज नॉर्मल फॉल्ट्स, रिवर्स फॉल्ट्स एंड थ्रस्ट फॉल्ट्स। मूवमेंट्स में डिफरेंस होने की वजह से, क्या मतलब है इस बात का, यहाँ ऊपर बताया ना कि डिप स्लिप फॉल्ट्स के साथ मूवमेंट्स जो हैं वो या तो अपवर्ड होती हैं या डाउनवर्ड होती हैं। तो इस मूवमेंट के फ़र्क की वजह से क्या किया जाता है, डिप स्लिप फॉल्ट्स को मज़ीद आगे डिवाइड किया जाता है किसमें, नॉर्मल फॉल्ट्स, रिवर्स फॉल्ट्स और थ्रस्ट फॉल्ट्स में। अब ये नॉर्मल फॉल्ट की डायग्राम है। अब जब नॉर्मल फॉल्ट क्रिएट होती है तो देखें, ज़मीन का एक हिस्सा अपनी जगह पे रहता है, दूसरा हिस्सा सिरक के नीचे को आता है। यू कैन सी हियर, ज़मीन का एक हिस्सा अपनी जगह पे रहता है और दूसरा हिस्सा सिरक के नीचे आता है। अब रिवर्स फॉल्ट नॉर्मल फॉल्ट के उलट होती है। रिवर्स फॉल्ट में क्या होगा, ज़मीन का एक हिस्सा अपनी जगह पे रहेगा और दूसरा हिस्सा सिरक के ऊपर को जाएगा। नॉर्मल फॉल्ट में एक हिस्सा अपनी जगह पे रहता है, दूसरा हिस्सा सिरक के नीचे आता है। तो रिवर्स फॉल्ट में एक हिस्सा अपनी जगह पे रहता है और दूसरा हिस्सा सिरक के ऊपर को जाता है। अब थ्रस्ट फॉल्ट में जब थ्रस्ट फॉल्ट क्रिएट होती है तो क्या होता है कि एक हिस्सा ज़मीन का अपनी जगह पे रहता है और दूसरा हिस्सा सिरक के ऊपर को जाता है। थ्रस्ट फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट दोनों में एंगल का डिफरेंस होता है। तो थ्रस्ट फॉल्ट में क्या होता है, ज़मीन का एक हिस्सा अपनी जगह पे ही है और दूसरा हिस्सा सिरक के ऊपर को गया है। तो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट्स फ्रॉम दिस लाइन, इफ मूवमेंट्स ऑफ रॉक्स एंड इट विल एंड एट थ्रस्ट फॉल्ट्स। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द sentences. The largest tectonic plate is the dash. Option A African plate, option B Pacific plate, option C Arabian plate, option D Eurasian plate. Correct option is Pacific plate. The breaking up of a land mass is called a dash.
Option A, fold. Option B, fault. Option C, joint. Option D, section. Correct option is fault. The San Andreas fault is located in dash. Option A, Japan. Option B, the USA. Option C, Pakistan. Option D, India. Correct option is the USA. The theory of continental drift was proposed by dash. Option A, Wegener. Option B, Aristotle. Option C, Newton. Option D, Home. Correct option is Wegener. I hope you will be understand. Allah Hafiz.